सुशियर, आज हम न्यू फिजिक्स का एक चैप्टर देखने वाले 10 सीबीएसई का और उसका नाम रहेगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये टॉपिक इंटरेक्ट करता है मैग्नेटिक फिनोमिनॉन और मैग्नेटिक कंसेप्ट के साथ। जैसे आपको पता होगा इसके पहले मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी ये चैप्टर पढ़ाया था। तो इलेक्ट्रिसिटी ये जो चैप्टर था इसमें हमने हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टडी किया था। आई होप आपको पता होगा। टॉपिक के लास्ट में मैंने आपको जूल्स लॉ पढ़ाया होगा। इज इट ओके? जूल्स लॉ सभी ने पढ़ा है। तो ये जूल्स लॉ हमें किसमें और किसमें रिलेशन देता है? जूल्स लॉ गिव्स अस रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड करंट। मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर अपने अराउंड हीट प्रोड्यूस करता है और इस इफेक्ट को हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, जो हमने इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में स्टडी किया। इन दिस लेक्चर we are studying new topic and new effect of electric current which is based on magnetic phenomena. Okay, and this effect is called as magnetic effect of electric current. So before starting this topic, somewhat basic concept which we studied in 8th CBSE, पहले उसे रिकॉल करते हैं हम और उसके बाद फिर हम इस टॉपिक के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो 8th स्टैंडर्ड का आपको बीट होगा नेचुरल मैग्नेटिज्म के बारे में आपको बताया था। तो उसी बीट को हम सबसे पहले स्टडी करते हैं और उसके बाद हम लेटर ऑन प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट बीट की ओर। जैसे आपको पता होगा नेचुरल मैग्नेट नेचुरल मैग्नेट मतलब क्या रहेगा आप देखिएगा। आपको पता होगा अर्थ क्रस्ट के नीचे जो ओर के अंदर हमें जो मिलने वाला मैग्नेट रहता है उसे हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। ये नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट होता है। ये मतलब मैग्नेटिज्म ये जो फिनोमिनॉन है ये हम आर्टिफिशियल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और नेचुरल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो नेचुरल मैग्नेट और फॉर्मेट में मिलता है, जैसे हमारे मेटल्स अर्थ क्रस्ट के नीचे हमें मिलते हैं वैसे ये मैग्नेट भी हमें मिलता है। इसका शॉर्ट स्टोरी आपको पता होगा। मैग्नीशिया नाम का एक विलेज है साउथ अफ्रीका में। वहां पर सबसे पहले लोगों को मतलब जमीन के अंदर से एक स्टोन मिल जाता है, जो स्टोन क्या करता है अपनी तरफ आयरन के मटेरियल्स को अट्रैक्ट करने लगता है। ऐसे मटेरियल को फिर उन्होंने उस गांव में मिला, इस वजह से उसका पहले तो नाम मैग्नेटाइट था, लेकिन मैग्नेटाइट का बोलते बोलते फिर हमने उसे मैग्नेट बना दिया। तो ऐसा ये मैग्नेट का स्टोरी रहेगा। तो ये नेचुरल मैग्नेट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अभी सबसे पहले हम नेचुरल मैग्नेटिज्म ये जो बीट रहेगा इसी बीट को हम डिटेल में देखने वाले हैं और लेटर ऑन फिर हम प्रोसीड करेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं उस बीट की ओर। ओके, तो नेचुरल मैग्नेट देखिएगा जो हमारे नेचर में ऑकर करता है ये ग्रे कलर में रहेगा। कलर ऑफ दिस मैग्नेट इज ग्रे। इज इट ओके? आप आई होप सभी स्टूडेंट ने देखा होगा। ये ग्रे कलर का ये मैग्नेट होता है। इसका कंपोजिशन होता है या ये मैग्नेट मतलब कुछ और नहीं होता है, आयरन का ही ऑक्साइड होता है या Fe3O4 या Fe3O4 इसका कंपोजिशन रहेगा। फेरस ऑक्साइड क्या मतलब इसका कंपोजिशन रहेगा। रिकॉर्डिंग वर चालू असतं, माइक ऑफ रिकॉर्डिंग वर चालू असतं। ठीक है, तो अब देखिएगा फेरस ऑक्साइड मतलब आयरन का ही ऑक्साइड मैग्नेट के अंदर रहता है। ओके, आयरन का वैलेंसी आपको पता है वेरिएबल है, Fe2O3 भी होता है और Fe3O4 भी होगा। ओके, तो ये दोनों भी आयरन ऑक्साइड मैग्नेट के कंपोजिशन में रहते हैं। तो इस वजह से मैग्नेट का कंपोजिशन रहेगा। और ये जो नेचुरल मैग्नेट रहेगा इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। ओके, और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स भी है। सबसे पहले हम शेप्स के बारे में बात करते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट बिट की ओर जाते हैं। तो देखिएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल मैग्नेट। टाइप्स ऑफ नेचुरल मैग्नेट। माइक ऑफ कीजिएगा, कुछ स्टूडेंट माइक ऑन कर रहे हैं। तो देखिएगा टाइप्स ऑफ नेचुरल मैग्नेट। सबसे पहला जो मैग्नेट का शेप रहेगा, मतलब अकॉर्डिंग टू शेप हम मैग्नेट को क्लासिफाई करते हैं। तो ये वाला जो शेप रहेगा सबसे पॉपुलर मैग्नेट है जो स्टडी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो इसका नाम क्या रहेगा बताओ आप? बार मैग्नेट। ओके, तो ऐसा ये मैग्नेट रहेगा, नियर बाय बार शेप में है।
आयन का आपको पता है बार होता है, बार मतलब रॉड शेप में की तरह रहेगा, इसे बार मैग्नेट कहा जाता है। ये सबसे पहला मैग्नेट है। मैग्नेट के अगर हमें प्रॉपर्टी स्टडी करने हैं ना, तो इसी का इस्तेमाल जनरली किया जाता है, ओके, स्टडी पर्पस के लिए। इसके बाद देखिएगा, ये वाला जो मैग्नेट है, इसका नाम क्या रहेगा बताओ? टेल मी द नेम ऑफ दिस मैग्नेट। यस एनीवन? बताओ ये कौन सा मैग्नेट रहेगा? ये मैग्नेट जनरली हम डिस्क मैग्नेट। डिस्क मैग्नेट राइट आंसर है। डिस्क के शेप में है, इस वजह से इसे डिस्क मैग्नेट कहना है हमें, ओके। और ये जनरली लाउड स्पीकर में यूज किया जाता है। लाउड स्पीकर के पीछे आप देख सकते हो ऐसा मेडल, आप ऐसा मैग्नेट आपको नजर आएगा। इसके बाद देखिएगा, ये वाला मैग्नेट बताओ आप कौन सा रहेगा? हॉर्सशू। हॉर्सशू मैग्नेट राइट आंसर है। हॉर्स के लेग की तरह इसका शेप है, इस वजह से इसे हॉर्स शू मैग्नेट कहा जाता है। ये मैग्नेट है ना, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल में आता है, ओके। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक होता है हमारे नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में। जब मैं इलेक्ट्रिक मोटर आपको पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल इतना डिटेल में हमें स्टडी करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो अब ये हॉर्सशू मैग्नेट रहेगा। इसके बाद लास्ट मैग्नेट का शेप रहेगा इस वाइज। बताओ अब इसका नाम क्या रहेगा? मैग्नेटिक नीडल। नीडल शेप मैग्नेट रहेगा ये। नीडल मैग्नेट जनरली हम कहाँ पर यूज करते हैं बताओ बच्चों? कंपास। कंपास। नीडल मैग्नेट राइट आंसर है। मैग्नेटिक कंपास के अंदर हम इसे यूज करते हैं। इज इट ओके? तो ये डिफरेंट 4 शेप्स है मैग्नेट के, तो लिख लीजिएगा इसे, मतलब ड्रॉ कीजिएगा। ये चारों शेप का आपको पता होना जरूरी है। बार मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट और नीडल मैग्नेट, ये नेचुरल मैग्नेट के 4 टाइप्स है। नेचुरल मैग्नेट जनरली हम इतने ही टाइप्स में जनरली यूज करते हैं, ओके। सभी मैग्नेट के अलग अलग यूजेस हैं। जैसे बार मैग्नेट मैंने आपको बताया स्टडी पर्पस में हम यूज करते हैं। डिस्क मैग्नेट के कुछ कंज्यूमर एप्लीकेशन है, जैसे लाउड स्पीकर के अंदर हम उसे यूज करते हैं। हॉर्सशू मैग्नेट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में काम में आता है। और नीडल मैग्नेट जो रहता है, ये मैग्नेटिक कंपास में डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल में आता है, ओके। Is it okay? All of you getting this? यस सर। यस। Okay. Now we are proceeding further. ये सभी अच्छे से डायग्राम निकाल लीजिएगा। Properties of natural magnet. Give the next reading. Properties of natural magnet. तो पहला प्रॉपर्टी कौन बताएगा मुझे? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। जो पहले करेगा उसको मौका मिलेगा। यस एनीवन? कोई भी एक ही प्रॉपर्टी बताना है। ठीक है, बताओ अब प्रणव। Opposite pole attract each other. हाँ, और लाइक पोल। ठीक है, राइट आंसर है। पहला प्रॉपर्टी प्रणव ने बताया, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स attract each other.
तो ये पहला प्रॉपर्टी रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताओ, कौन बताएगा? ओके, तृप्ति बताओ। माइक ऑन करके बता सकते हो आप। एक ही मिनट। यस, टेल मी। तृप्ति बताओ। माइक ऑन करके बोलिएगा तो ही आवाज आएगा। ठीक है, रेवती आप बताओ। When a magnet is freely suspended, it points toward north-south direction. राइट आंसर है फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ओके, राइट आंसर है। तो लिखिएगा फ्रीली, ये सब लिखना है आपको। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इसे कंपास में यूज करते हैं। जो सेलर्स होते हैं, जो शिप्स या फिर जो एरोप्लेन्स होते हैं, उनको डायरेक्शन दिखाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कौन बताएगा? और कौन बता सकता है? नया स्टूडेंट कोई और? रेज योर हैंड। कौन बताएगा? बताओ, रेज योर हैंड। ठीक है, सेजल बताओ। सर मेरा हाँ बोलो। सर मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने चैट बॉक्स में भेजा सर आपको। ओके ओके, बता सकते हो और कोई प्रॉपर्टी ये दो छोड़कर? ओके, प्रथमेश ने बताया मैग्नेट अट्रैक्ट्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल। अदिति ने बताया, उसके बाद प्रथमेश ने भी बताया। देखिए बच्चों, मैग्नेट के जो मटेरियल्स होते हैं, जो भी सब्सटेंसेस होते हैं, इसको हम दो क्लास में प्राइमरी वे से क्लासिफाई करते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। लेकिन अगर आप डिटेल में देखते हो तो मैग्नेटिक सब्सटेंस तीन तरीके के होते हैं। ओके, मतलब सब्सटेंसेस को हम तीन तरीके से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर सकते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और डायमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की ओर। The material which are strongly attracted towards the magnetic field is called as ferromagnetic material. The material which are weakly attracted towards the magnet is called as paramagnetic material. Paramagnetic material का एग्जांपल है कॉपर। ओके, कॉपर, एल्यूमिनियम, ऐसे जो एग्जांपल से ये मतलब वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की ओर, इस वजह से उनको हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। उसके बाद डायमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। The substances which are repelled by the magnetic field is called as diamagnetic material. लेकिन ये जो तीनों भी क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताए, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, ये तीनों भी आपको हायर स्टैंडर्ड्स में आते हैं। हमें फिलहाल 10 स्टैंडर्ड की मतलब 10 स्टैंडर्ड में हमें सिर्फ दो ही सब्सटेंस के बारे में पता होना जरूरी है, मैग्नेटिक सब्सटेंस एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। बहुत सारे बच्चों ने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखा था, तो इतना ये हायर ऑर्डर में आपको आने वाला है। 11th-12th में जब मैग्नेटिज्म आप स्टडी करोगे तो आपको ये डिटेल में स्टडी करना है। फिलहाल के लेवल के लिए इतना ही समझ लो कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं, उनको हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो मैग्नेट से रिपेल हो जाते हैं, मैग्नेट उनको अट्रैक्ट नहीं करता, ऐसे सब्सटेंस को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। इसी ओके, तो थर्ड प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं मैग्नेट ऑलवेज अट्रैक्ट्स, magnet always attracts magnetic material such as iron, cobalt, nickel. Is it okay?
So always remember this third property. और fourth property है क्या रहेगा? fourth property देखिएगा, if we cut magnet into number of small pieces, then each piece has individual north pole and individual south pole. तो ऐसा ही बीट रहेगा. Is it okay? Each piece has individual north pole and each piece has individual south pole. Is it okay? Individual मतलब separate in the sense. Okay? तो ऐसा ही हेलो सर. Okay? All of you getting हेलो it? सर. हाँ बोलो, किसी कुछ हेलो क्वेश्चन है? सर मैंने एक बुक में पढ़ा था कि अट्रैक्शन श्योर प्रॉपर्टी नहीं है मैग्नेट की, रिपल्शन श्योर प्रॉपर्टी. अट्रैक्शन देखिएगा आप, ये पूरा जो कंसेप्ट है ना एटॉमिक लेवल पर क्रिएट होता है. मतलब मैग्नेट किसी भी चीज को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, ये एटॉमिक लेवल पर डिसाइड होता है. मैग्नेटिज्म ये जो फिनोमिनॉन है ये एटम्स के अंदर क्रिएट होता है. जैसे आपको पता है कि जो हमारा अर्थ होता है, अर्थ के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है. अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्यों है आपको पता है? क्योंकि वो जो रोटेशन करता है सन के अराउंड, ओके, और अपने अराउंड भी वो स्पिन करता है, तो इस मोशन की वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. तो जैसे आपको पता होगा, जैसे हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, लाइक दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस. इज इट ओके? तो जैसे हमारे प्लैनेट्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, वैसे एटॉमिक लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स पर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. लेकिन उनका जो डायपोल मूवमेंट होता है, किसी भी एटम के अंदर जो डायपोल मूवमेंट रहेगा वो अगर एक डायरेक्शन में रहा तो वहां पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. अब ये डायपोल मूवमेंट क्या रहेगा क्या नहीं, यह हायर ऑर्डर का कंसेप्ट है. ओके, तो फिलहाल इतना ही समझ लो. जो भी डिटेल में इसका पार्ट रहेगा वो एटॉमिक लेवल पर क्रिएट होता है, तो वो लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे. तो ये चारों प्रॉपर्टीज में किसी को दिक्कत? Is it okay? Like poles of magnet repel each other and unlike poles of magnet attract each other. This is the first property of natural magnet. Second property is freely suspended magnet rest in north-south direction. Okay. Third property रहेगा magnet always attracts magnetic materials such as iron, cobalt, nickel. Fourth property रहेगा if you cut magnet into number of small pieces, then each piece has individual north pole and individual south pole. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा. Is this concept clear to all of you? Can we proceed further? Yes, sir. Yes, yes. Okay. ठीक है, तो अब देखिएगा नेक्स्ट बिट रहेगा नेचुरल मैग्नेट के बाद. अब यहाँ से हमारा एग्जैक्टली टॉपिक स्टार्ट होगा. ये जितना भी पार्ट मैंने आपको पढ़ाया है ये आपको प्रीवियस स्टैंडर्ड में हो चुका है. 7th 8th स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं जरूर आपको इस मैग्नेटिज्म के बारे में आपने स्टडी किया होगा. नाउ सियर अभी हम नेक्स्ट बिट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड. देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, ये दो कंसेप्ट हमें स्टडी करने हैं. मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस या फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी इसे कहा जाता है. ओके, लेकिन बेटर वे हम कोई भी एक वर्ड यूज करो, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. तो ये दो कंसेप्ट हमें अभी स्टडी करने हैं और यहीं से हमारा 10th स्टैंडर्ड का ये जो टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये स्टार्ट हो जाता है. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा बच्चों? देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड मतलब सपोज मैं एक मैग्नेट लेता हूं. ओके, तो ये मैग्नेट आपको पता है ऑब्वियसली मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करने वाला है, सच एज आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल. ओके, तो आप देखिएगा ये हमारा सपोज एक मैग्नेट रहेगा, बार मैग्नेट ही है ऑब्वियसली जो शेप मैंने निकाला है.
तो अब ये बार मैग्नेट है, ओके, और मैंने इसे एक डिस्क के अंदर, मतलब डिश के अंदर रखा है। तो देखिएगा आयन का पीस अगर मैं यहाँ पर रखता हूं तो क्या ये मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होगा? यस और नो? यस। हो सकता है, ठीक है। नजदीक के डिस्टेंस तो इतना तो भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जरूर ये अट्रैक्ट हो सकता है। यहाँ पर किया तो करेगा क्या? ठीक है, करेगा, ऐसा हम बोलते हैं। तो एक डिस्टेंस जरूर आएगा ऐसा इस मैग्नेट के बाहर कि जहां पर वो उस पॉइंट, मतलब उस पॉइंट के अंदर वो अट्रैक्ट करेगा, वो आयन का पीस मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होने वाला है, और उस डिस्टेंस के थोड़ा भी अगर हम आगे जाते हैं तो फिर वो अट्रैक्ट करना बंद कर देगा। इज दिस कंसेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मतलब जरूर इस मैग्नेट के बाहर ऐसा एक डिस्टेंस होगा कि जहां पर ऐसा केस आएगा कि उस पॉइंट के अंदर उस आयन के पीस को वो मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन उस पॉइंट के बाहर वो आयन के पीस को वो मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। इज इट ओके? क्या ऐसा केस ऑकर हो सकता है? जरूर हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि मैंने मैग्नेट को यहाँ पर रखा है और इसके 1 किलोमीटर बाहर मैंने आयन का पीस रखा है, तो क्या वो मैग्नेट को मैग्नेट उसे अट्रैक्ट कर पाएगा? इसका आंसर डेफिनेटली नो रहेगा। क्यों नो रहेगा? क्योंकि ये जो मैग्नेट का फोर्स होता है ना, कि कोई भी चीज को अट्रैक्ट हो रहा है या फिर रिपेल हो रहा है, तो ये फोर्स की वजह से ही होता है। मतलब मैग्नेट उस पीस के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है और इसी फोर्स की वजह से तो वो अट्रैक्ट हो रहा है। अट्रैक्शन और रिपल्शन ये फोर्स की वजह से होने वाले फिनोमिनॉन। इज इट ओके? तो फोर्स लग रहा है उस पीस के ऊपर, तभी तो मैग्नेट उसे अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब मैग्नेट अपने आसपास के रीजन में फोर्स प्रोड्यूस करता है और इसी फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स भी कुछ डिस्टेंस तक ही वैलिड होता है, एक डिस्टेंस के बाहर वो वैलिड नहीं होता है। इसे उस फोर्स का रेंज कहा जाता है। हर एक फोर्स का अपना अपना रेंज होता है। जैसे आपको पता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज इनफाइनाइट होता है। दो प्लैनेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो दो प्लैनेट के बीच में नियर बाय इनफाइनाइट डिस्टेंस होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भी वैलिड है, लेकिन ये जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है ये इतने ज्यादा डिस्टेंस पर वैलिड नहीं होता है। मैग्नेटिक फोर्स नो डाउट इसका वैल्यू ग्रेविटेशन फोर्स से भी ज्यादा होता है, लेकिन इसका जो रेंज है ये ग्रेविटेशन फोर्स से मतलब कम होता है। इज इट ओके? सो मैग्नेटिक फोर्स ये जो रहेगा ये कुछ डिस्टेंस तक ही वैलिड रहेगा। अब सपोज एक इमेजिन करते हैं हम कि इस मैग्नेट के इतने डिस्टेंस तक ये आयन के पीस को अट्रैक्ट कर रहा है, इसके बाहर नहीं कर रहा है, तो इसी डिस्टेंस को हम रेडियस कंसिडर करके अगर एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं ना, तो ये स्फीयर मतलब ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। इज इट ओके? इस स्फीयर को ही हम क्या कहेंगे बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द रीजन अराउंड द मैग्नेट इन विच मैग्नेट अट्रैक्ट्स द अदर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब कुछ और नहीं होता है, मैग्नेट के आसपास का एक रीजन ही होता है कि जिस रीजन तक ये मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को या फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट कर पाएगा, इसी रीजन को हमें क्या कहना है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। Is this concept clear to all of you? Give me the Yes, reply sir. fast. Yes, sir. The region around the magnet in which magnet attracts the magnetic material such as iron, cobalt, nickel, एक डिस्टेंस तक ये अट्रैक्शन हो सकता है, उस डिस्टेंस के बाहर नहीं होगा, तो उस डिस्टेंस को ही हमें उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहना है। इज इट ओके? तो अब इसका डेफिनेशन लिख लो। Write the definition of this. The region around the magnet, the region around the magnet in which magnet attracts the magnetic materials, this region is called as magnetic field. Is it okay? This definition is clear to all of you. The region around the magnet in which magnet attracts the magnetic materials, this region is called as magnetic field. Okay? All of you getting this?
Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट समझ में मतलब दिखाई दे रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो देखिएगा ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड में आप देखिएगा रिपल्शन कब होगा अगर दूसरा मैग्नेट रहा तो। ओके, मतलब रिपल्शन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पर किसका जिक्र किया है, मैग्नेटिक मटेरियल्स का। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स तो आपको पता है मैग्नेट की ओर अट्रैक्टिव होते हैं, इस वजह से मैंने अट्रैक्शन फिनोमिनन को शो किया। इज इट ओके? तो आप देखिएगा ये तो हमें समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन ये फिनोमिनन फोर्स से इंटरेक्ट करता है। कोई भी चीज मतलब ये आयन का पीस क्या होगा, मैग्नेट की तरफ चला जाने वाला है, मैग्नेट की तरफ डिस्प्लेस होने वाला है जब हम इसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। तो कोई भी चीज डिस्प्लेस कब होता है, जब उस चीज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता है। मतलब ही इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होता है, फोर्स एक्सर्ट होता है मैग्नेटिक मटेरियल्स पर। तो ये फोर्स इस आयन के पीस को फोर्स करता है कि वो मैग्नेट की ओर जाए। ओके, इसी वजह से ये फिनोमिनन यहाँ पर ऑकर हो रहा है। तो आप देखिएगा, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसके अंदर नंबर ऑफ फोर्स के लाइंस होते हैं, मतलब नंबर ऑफ फोर्स जो एक्सर्ट होता है ये फोर्स इन द फॉर्म ऑफ लाइंस होता है, और इन लाइंस को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कहते हैं। इज इट ओके? तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इमेजिनरी कंसेप्ट है। ओके, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स का जो पैटर्न रहता है उसे समझने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये पूरा इमेजिनरी कंसेप्ट मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली ऐसे एग्जिस्ट नहीं होते हैं, लेकिन इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब मैग्नेट के अराउंड फोर्स तो होता है, लेकिन ये इन द फॉर्म ऑफ लाइन होता है, और इन्हीं लाइन के फॉर्मेट के फोर्स को हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कहते हैं। इज इट ओके? तो अभी मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिएगा। हमें इसका डायग्राम हम लैब में भी, जब हमारा ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा तो एट दैट टाइम हम लैब में भी ये ड्रॉ करके मैं आपको दिखाऊंगा। करना क्या है, आप देखिएगा बच्चों, वी हैव टू टेक वन बार मैग्नेट, जैसे आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है, और डायग्राम में जैसे निकाल रहे हो वैसे निकालना है, वरना वो 2 डायमेंशनल डायग्राम निकालोगे तो नहीं चलेगा। तो ये बार मैग्नेट है। अब इस बार मैग्नेट के बाहर हमें क्या करना है, आप देखिएगा। ये इमेजिनरी कंसेप्ट मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैग्नेट के पोल्स हमेशा कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मैग्नेट के पोल्स हमेशा पेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ को हम अलग नहीं कर सकते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन ये कंसेप्ट स्टडी करने के लिए हमें ऐसा इमेजिन करना है कि हमें इस दुनिया का सबसे छोटा वैल्यू का नॉर्थ पोल लेना है। इज इट ओके? वी आर टेकिंग द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ नॉर्थ पोल। ओके, इस दुनिया का सबसे छोटा वैल्यू का जो नॉर्थ पोल रहेगा ना, वो हमें लेना है। मतलब ये इतना छोटा है कि ये सिस्टम में है क्या और नहीं क्या कुछ ज्यादा फर्क नहीं गिरने वाला है, बहुत ही कम वैल्यू का रहेगा। मतलब इसके कंपैरिजन में दूसरा कौन सा भी अगर मैग्नेट लेते हैं तो उसका नॉर्थ पोल उससे बड़ा ही रहने वाला है, छोटा नहीं रहेगा। ओके, तो ऐसा नॉर्थ पोल को कहा जाता है हमारे फिजिक्स के लैंग्वेज में यूनिट नॉर्थ पोल। ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? तो ये यूनिट नॉर्थ पोल मैंने लिया है और इसे इस नॉर्थ के आसपास रख दिया है। ये जो डॉट है यही यूनिट नॉर्थ पोल है। तो बताओ मुझे, ये नॉर्थ और हमारा जो मैग्नेट का नॉर्थ है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? टेल मी, सब क्या करेंगे बताओ? रिपेल। रिपल्शन। ऑब्वियसली नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, पहले मैंने बोला है। ये दूसरे के मतलब दिखते सेम है, लेकिन दोनों पे एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। दोनों पे एक दूसरे के पास कभी भी पसंद नहीं करते हैं। तो ये नॉर्थ, ये बड़ा वाला है, इस वजह से बड़ा वाला छोटे वाले को ढकेलने वाला है, छोटे वाले को पुश करने वाला है। और ये जो छोटा नॉर्थ होगा, ये बड़े वाले नॉर्थ से क्या होगा, रिपेल होगा। रिपेल होगा तो फिर ये ऐसा ऐसा करते करते बाहर चला जाएगा। लेकिन जैसे वो बाहर जाएगा उसे याद आएगा कि अपना दोस्त तो दूसरे साइड खड़ा है, तो फिर ये इसे बाईपास करेगा नॉर्थ को, और धीरे धीरे उसको ना दिखे ऐसे करते करते वो क्या करेगा, फिर चला जाएगा कहाँ पर, साउथ की ओर। ये तो उसका दोस्त है, ये उसे अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसा ये पाथ फॉलो करने वाला है। इज दिस कंसेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये पाथ क्यों कैसे फॉलो किया समझ में आ गया? नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, तो ये यूनिट नॉर्थ पोल रिपेल हुआ। ओके, और किसकी ओर अट्रैक्ट हो गया, साउथ की ओर। ओके, तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है ना, ये जो पाथ मैंने ट्रेस किया है ना यूनिट नॉर्थ पोल का, इसी पाथ को कहा जाता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस।
इज इट ओके? इसी को कहा जाता Yes, है sir. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और यही जो मैंने किया है इसी को मुझे वर्डिंग में लिखकर बताना है, यही डेफिनेशन बन जाएगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डेफिनेशन आपको कहीं पर भी नजर नहीं आएगा जल्दी से। इज इट ओके? ये बहुत ही हायर कंसेप्ट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, ये आपको एग्जाम में आने का चांस कम है, लेकिन ये समझ में आ जाए तो फिर आगे का टॉपिक आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगा कि एग्जैक्टली ये लाइंस होते कैसे हैं। ओके, ये आपको समझने में बहुत वे तक हेल्प होने वाला है। ओके, तो ये लाइन मतलब किसका ड्रॉ किया था मैंने? ये लाइन मतलब भी पाथ था किसका? यूनिट नॉर्थ पोल का। लेकिन ये पाथ मैंने कब ड्रॉ किया? जब मैंने इसके मैग्नेट के बाहर रखा। मैग्नेट के बाहर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यूनिट नॉर्थ पोल को रखते हैं तो वो जो पाथ फॉलो करता है ना, उस पाथ को ही कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। द पाथ फॉलोड बाय यूनिट नॉर्थ पोल व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या ये डेफिनेशन सभी को क्लियर हो गया? द पाथ, लिख लीजिएगा इस डेफिनेशन को आप। द पाथ followed by unit north pole when placed in magnetic field। सर एक बार रिपीट करो। हाँ, लिख रहा हूं मैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। द पाथ फॉलोड बाय यूनिट नॉर्थ पोल when placed in magnetic field is called as magnetic lines of force। is this concept clear to all of you? सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, तो इतना ये कंसेप्ट रहेगा। कल के लेक्चर में हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे कि एग्जैक्टली इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। इसके भी 4 प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन आज के लेक्चर में टाइम ऑलमोस्ट खत्म हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर हम रिमेनिंग पार्ट देखते हैं। सर पर ये